नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। माध्यमिक कुछ सभी जगह की जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। बीएड अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार काबिले तारीफ है। आखिरकार क्या बीएड पुनः प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर शामिल हो सकेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने किया मंथन, विभाग को तैयारी शुरू करने का निर्देश। शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द, अक्टूबर नवंबर में आएगा विज्ञापन। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये न्यूज बिहार राज्य से रिलेटेड है। और अभी आपने देखा था बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का आयोजन कराया गया है। उसका जो कट ऑफ इत्यादि रिजल्ट है उसका प्रोसेस चल रहा है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सत्यापन, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन वहां पर बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो काफी ज्यादा पसोपेश की स्थिति में है, क्योंकि आप जानते हैं बीएड के डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं बिहार की सरकार ने इनवैलिड किया है। तभी उसने डीएलएड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने की बात की है, क्योंकि कुछ हमारे बीएड के साथी ऐसे हैं जो डीएलएड को भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं, तो उनके जो डीएलएड के डॉक्यूमेंट हैं उनको ले रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो बीएड करके सीटेट क्वालिफाइड है, डीएलएड करके नहीं है, तो उनके लिए भी एक जद्दोजहद है। 11 सितंबर तक ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं बिहार में पहले भर्ती के लिए। और कहीं ना कहीं मामला आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया था एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया है, तो उसके बाद जो शिक्षक भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। लेकिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दिया है। आप देख सकते हैं कल विभाग में एक बड़ी भर्ती हुई थी। विभाग में एक बड़ी कहीं ना कहीं कैबिनेट की एक तरीके से मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हुई और वहां पर शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली जल्द करने का जो आदेश है वो दिया गया है। सीएम से मिले हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक जी भी मिले हैं और शिक्षकों की कमी को पूरा करने का दिया है टास्क। आप देख सकते हैं बिहार की सरकार लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किस तरीके से अथक प्रयास है, कार्यरत है। एक वैकेंसी अभी समाप्त नहीं हुई कि नए वैकेंसी का उन्होंने ऐलान कर दिया है। और अगर इसी तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो पिछले 6 साल से किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती यहां नहीं देखी गई। यहां सिर्फ आयोग गठन को लेकर के ही पिछले 5 साल से प्रोसेस चल रहा है और आज तक आयोग पूरी तरीके से सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन को लेकर के बीएड अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपकर सरकार से न्यायालय के फैसले को अध्यादेश के जरिए बदलने का अनुरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक लेवल से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा, माननीय अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के द्वारा। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन करके सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि ऑर्डिनेंस ला करके, अध्यादेश ला करके, सदन में विधेयक पारित करके हमको पुनः प्राथमिक स्तर के लिए पात्र कर दिया जाए। क्योंकि वो जान चुके हैं कि एनसीटी ने रिव्यू पिटिशनर नहीं लगाया। देवेश शर्मा जिन्होंने इस केस को सर्वोच्च शिखर तक मानी सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, उन्होंने भी रिट पिटीशन नहीं लगाया, रिव्यू पिटीशन नहीं लगाया, बल्कि क्लेरिफिकेशन पिटीशन लगा दी। यानी कि वो अब जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कब से प्रभावी होगा। 3 डेटे मैंने आपको बताई थी कल के वीडियो में, कंप्लीट एनालिसिस पर आप उसको देख सकते हैं। एक 28 जून 2018 का जब से ये गजट बना है, और एक 25 नवंबर 2021 से जब राजस्थान की जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा इस गजट को सबसे पहली बार इनवैलिड किया गया था, और एक डेट है 11 अगस्त 2023 को जब देश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पूरे तरीके से इसको खारिज कर दिया गया है। तो 3 में से एक डेट कहीं ना कहीं बीएड को इनवैलिड किया जाएगा। और देखने वाली बात यह होगी क्लेरिफिकेशंस पिटिशनर की जब भी सुनवाई होगी, अभी इसकी जो डेट है वो कंप्यूटर जनरेटेड नहीं दिखा रहा है, ना कोई डेट अभी लग पाई सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल जल्द से जल्द लगेगी, लेकिन उम्मीदें हैं कि 1 ही 2 सुनवाई में इसका क्लियरेंस आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि बीएड है वो कब से इनवैलिड होगा। लेकिन अगर पहले से इनवैलिड होगा 28 जून 2018 से, तो निश्चित तौर पर जितनी भर्तियां हो चुकी हैं प्राथमिक स्तर पर किसी भी स्टेट पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हो, या पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती हो, या मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती हो, सारे शिक्षक हटाए जाएंगे। लेकिन अगर 25 नवंबर 2021 से कहीं ना कहीं ऐलान होगा, जब से जोधपुर राजस्थान की हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया था,
तो निश्चित तौर पर कुछ बत्तियां शेष बच जाएंगी। लेकिन अगर 11 अगस्त 2023 से जजमेंट को प्रभावी करने का आदेश आता है तो निश्चित तौर पर पहले की जो भर्तियां हो चुकी हैं पूर्व की, वो पूरी भर्तियां बच जाएंगी। लेकिन अभी आपने देखा था बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने बीएड के अगेंस्ट रिट किया था और बताया था कि सर अब इनकी काउंसलिंग इत्यादि क्यों की जा रही, पूरी तरीके से उस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था रिजल्ट पर। और एग्जाम में तो बैठे थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया उन लोगों का। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक जब फाइनल जजमेंट है वो डिलीवर्ड किया था अनुरुद्ध बोस जी की बेंच ने, तो उन्होंने लिख दिया था कि मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है उसी के अनुरूप काम करेगी। यानी कि उन्होंने संकेत दिया था और रिक्वेस्ट की थी बिहार की सरकार से कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है उसी के अकॉर्डिंग भर्ती कीजिए। और उन्होंने अपने फाइनल जजमेंट में लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है 46 पेज के जजमेंट में, अंतिम पेज में साफ साफ उन्होंने एक चीज और मेंशन कर दी थी। बिहार की शिक्षक भर्ती के समय जब उन्होंने जजमेंट दिया था तो उन्होंने कह दिया था कि 28 जून 2018 से जब से ये गजट आया है उसके बाद के जितने एडवर्टाइजमेंट हैं, जितने स्टेप्स हैं, वो पूरी तरीके से इनवैलिड समझे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाए अनुरुद्ध बोस जी की, तो वो पूरी तरीके से 28 जून 2018 से ही इस गजट को रद्द मानते हैं और वहीं से क्लियरिफिकेशन पिटीशन में भी वो रद्द कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने संकेत दे दिया है। लेकिन फिलहाल जो बीएड के अभ्यर्थी है वो लगातार परेशान है, हताश है। वो कह रहे हैं कि 18 से 23 में जो जिन साथियों ने बीएड किया है उसमें बीएड के अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं, उन्होंने एनसीटी के बनाए रूल के अकॉर्डिंग बीएड किया था। तो आप इस ईयर के अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन दीजिए क्योंकि अगर आप इनको शामिल ना करते पीआरटी में तो हम लोग डीएलएड करते। लेकिन फिलहाल इस तरीके की किसी भी दलील का कोई असर माननीय सुप्रीम कोर्ट पर पड़ता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार पूरी तरीके से मौन है, एमएचआरडी पूरी तरीके से मौन है, वहीं पर एनसीटी भी पूरी तरीके से मौन है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 28 जून 2018 वाला जो गजट है वो रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के गजट को सही माना है जिसमें केवल प्राथमिक लेवल के लिए डीएलएड को वैलिड किया गया है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही कोई बड़ा उलटफेर होगा आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।